Hello everyone. This is Shivani Sinha, and now I am introducing a new subject, that is ITS system. This subject is new introduced in diploma colleges for the first year student. So, introduction of ITS system, that is Internet System. यूनिट वन का जो बेसिक इसमें दिया हुआ है वही हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक इंटरनेट स्किल. राइट, इंटरनेट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं. अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यूज़ वही हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, ई कॉमर्सिंग हो, या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो थ्रू गूगल पे एंड ऑल. तो वो सब कैसे वर्क करता है, यही सब चीज़ हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ ब्राउज़र. हमें ब्राउज़र के बारे में पता होना चाहिए कि ब्राउज़र एक्चुअली होता क्या है. सो ब्राउज़र का डेफिनेशन है, अब वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, एक्सेस करने में हेल्प करता है, हमारा एक्सेस करता है वर्ल्ड वाइड वेब www. ये इंटरनेट पे जो भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब www करके ही उसमें उस सर्च इंजन में उसका प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, एंड देयरफॉर ब्राउज़र हमारा वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट a web page from a particular website, the web browser retrieves the required information from a web server and then displays the information page on the user system. Whenever we request any web page, ओके किसी भी वेब पेज को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी यूज़र है जो अपना गूगल यूज़ कर रहा है, नेट यूज़ कर रहा है, वो क्या करता है, हम कोई भी वेब पेज को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करने के लिए हम नेट पे एक्सेस करते हैं. द वेब ब्राउज़र रिट्राइव्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम वेब पेज पे रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे गूगल का पेज खुलता है तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन आता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट अपना कुछ भी जो एंटर करना होता है, वट एवर वी वॉन्ट टू एंटर, वी हैव टू एंटर अंडर दैट टेक्स्ट. राइट, एंड देन गो का साइन रहता है, वहाँ पे सर्च पे हम लोग क्लिक कर देते हैं. तो वो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, एंड देन वेब ब्राउज़र का क्या काम है, द वेब ब्राउज़र रिट्राइव्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर. जो हमने भेजा, जो सेंड किया है टेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन हमने वेब पेज पे सेंड किया है, वो जाके वेब सर्वर पे जाएगा, एंड फिर वेब सर्वर से हमारा इन्फॉर्मेशन हमें वापस जो भी उसका आंसर होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हमने किया है, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने पूछा है या फिर राइट करके सर्च किया है, उससे रिलेटेड या उसका एग्जैक्टली जो भी कंप्यूटर इंटरनेट पर डिपेंड किया हुआ या फिर अपलोडेड होगा उसका आंसर, वो हमें रिट्राइव होकर के वापस मिल जाएगा, एंड देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन पेज ऑन यूज़र सिस्टम, एंड फिर वो चीज़ हमारे सिस्टम पर डिस्प्ले कर जाएगा. ओके, नाउ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वेब ब्राउज़र के, वो आप देख लीजिए. जैसे गूगल क्रोम. राइट, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है. आप लोग आइकन्स देख सकते हैं, लैपटॉप या मोबाइल में रहता है, जिसके थ्रू हम लोग नेट एक्सेस करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ब्राउज़र. MS इंटरनेट एक्सप्लोरर. MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. देन एप्पल का जो हम मैकबुक लेते हैं, जैसे लैपटॉप है तो मैक हो गया, मैकबुक हो गया. एप्पल कंपनी के मोबाइल्स होते हैं, उसमें एंड्रॉयड वर्जन यूज़ नहीं होता है, उसमें हम क्या, या फिर विंडो यूज़ नहीं होता है, तो उसमें एप्पल सफारी नाम का एक गूगल ब्राउज़र है, वो यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ नोट है, एंड्रॉयड एंड ब्लैकबेरी मोबाइल्स हैव देयर ओन वेब ब्राउज़र. कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जैसे एंड्रॉयड हुए और एंड्रॉयड फ़ोन्स हुए या ब्लैकबेरी फ़ोन है, इस तरह के मोबाइल्स जो हैं, इस तरह के मोबाइल का जो डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल हुआ, उसका
वो सब क्या करेंगे, अपना खुद का वेब ब्राउज़र डेवलप कर चुके हैं, उस वेब ब्राउज़र से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और बात आप लोगों को मैं बोलूँगी, वन मिनट, दैट इज़ ब्राउज़र एंड सर्च इंजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों सेम नहीं है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है दैट वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन्स आर सेम, बट नो, एग्जैक्टली नॉट। सर्च इंजन क्या है, आइए देखते हैं। A search engine is a kind of website through which user can search the content available on the internet. Okay, web browser में क्या था, it is an application software for accessing world wide web. And so search engine is a kind of website, it is not a software. Search engine is a website through which यूज़र कैन सर्च एनी कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हम कुछ भी इंटरनेट पर अवेलेबल, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम उस पर सर्च कर सकते हैं। जिस पेज के थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू हम सर्च करते हैं, दैट पेज, उस पेज को कहते हैं सर्च इंजन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बिंग, गूगल, याहू, बाइडू, ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है। जैसे गूगल एंड याहू सबको पता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बिंग भी यूज़ करते हैं और बाइडू ये भी यूज़ करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये सब सर्च इंजन है। देयर आर मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि सर्च इंजन में होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रॉलर। फर्स्ट, these software programs are used for regular scans the website automatically in order to discover the new updates. हमेशा हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। तो ये क्या करेगा, क्रॉलर क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सर्च इंजन का जो वेबसाइट है, सर्च इंजन जो एक वेबसाइट है, उसमें यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिकली अपडेट, न्यू वर्जन्स, किसी न्यू प्लेटफॉर्म पे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ गया जो कि इंटरनेट पे है, उसे अपडेशन हमेशा ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज इंडेक्स। दिस हेल्प क्रॉलर टू प्रोसेस द फंक्शन मोर इफ़िशियंटली। हमारा इंडेक्स क्या करता है, क्रॉलर का हेल्प करता है हमारा प्रोसेस जो हो रहा है नेट पे, इंटरनेट पे जो भी प्रोसेस होगा उसको और भी इफ़िशियंट, और भी अच्छे तरीके से प्रोसेस करने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज सर्च एल्गोरिदम। सो ये क्या है, दिस इज़ यूज्ड टू सर्च कंटेंट्स फ्रॉम द वेब पेज। हम कोई भी वेब पेज पे कोई भी कंटेंट यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है सर्च एल्गोरिदम। तो ये दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट components of search engine. So now you see the difference between browser and search engine. Don't be confused in browser and in search engine. Both examples are given there, go through it. Okay, now come to the other part, that is Digital India portal. This is the very important question for all the students to know that what is Digital India portal. We know we are using digital media for everything in basically in lockdown period, in this pandemic of COVID-19. We use much things of through internet, right? So what is Digital India portal and how it is efficient for us, how it is important for us, this is very important to know. So Digital India is owned company by experts who have been in the e-government service industry since 2017. ओके, डिजिटल इंडिया क्या है, एक कंपनी है, ओन्ड कंपनी है जो कि एक्सपर्ट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, चलाया जा रहा है, जो कि एक ई गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और इस इंडस्ट्री में वो कब से है, 2017 से। So Digital India plays an important role for the improvement and success of the system, allowing to all parties for the maximum profit. राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कंसिडर कर रहा है हमारे इकोनॉमी रेट को बढ़ाने में, हमें मैक्सिमम बेनिफिट देने में, जो भी इम्प्रूवमेंट और सिस्टम के हमारा जो डिजिटल सिस्टम है पूरे इंडिया का, उसको इम्प्रूव करने में डिजिटल इंडिया पोर्टल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ दिस पोर्टल गिव्स द सर्विसेज दैट ऑफर्स ई गवर्नमेंट सर्विसेज।
ओके, ये हमारा, ये वी ऑल नो डैट डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या करता है, ई गवर्नमेंट का सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। नाउ कौन कौन से हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉल्यूशन like internet banking and all, and provide a great opportunity for retailers to make use of various web-based services to serve their clients' investment। देखिए क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया के थ्रू हमें और भी इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि मीडियम लेवल के जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स किसे कहते हैं, दुकानदार, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ है, बट उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, राइट, उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, वो अपना सामान तो रिटेल अपना शॉप तो खोलना चाहते हैं, बट वो उतना अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, तो वो सब अपना अपना सामान, जो भी उनका प्रोडक्शन है या फिर जो भी उनका प्रोडक्ट्स है, वो ई कॉमर्सिंग के थ्रू, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो अपना यूज़ करके उसको इनरोल कर सकते हैं, उसके साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, लाइक अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स है। ओके, नाउ द मेन मिशन क्या है इसका, the main mission of Digital India portal is to connect the middle and low income communities that providing world class services and provide world class services. Clear? This makes the consumer more convenient and able to choose their requirement easily. कंज्यूमर को क्या करेगा, मोर कन्वीनियंट हम कभी भी एबल कर सकते हैं, कोई भी इजीली रिक्वायरमेंट हम यूज़ करके देख सकते हैं। During lockdown period like today's time, this system works very well and provide consumer services in a easy manner। like अभी आप देख ही सकते हैं, सब लोग घर में, लॉकडाउन है, बट ई कॉमर्सिंग सर्विसेज हमारा अवेलेबल है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये क्या करते हैं, एक वेबसाइट है, ई गवर्नमेंट का ई कॉमर्स का एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू बहुत सारे रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, टाई अप किए हुए हैं। तो जैसे आप कोई किसी भी रेस्टोरेंट जो भी टाई अप है, उन सभी का नाम दिखते रहता है जब भी आप स्विगी या जोमेटो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उसी तरह आप अगर कोई भी प्रोडक्ट्स है, जैसे बिग बास्केट हुआ, ग्रॉसरी हुआ, ग्रॉसरीज आपको खरीदने हैं, राइट, तो उसके लिए बिग बास्केट एक एप्लीकेशन है, ग्रूफर्स एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिसके वेबसाइट पे हम यूज़ करके कोई भी व्यूअर, कोई भी कस्टमर अपना सामान मंगवा सकता है थ्रू ऑनलाइन। एक्सक्यूज मी। नाउ मोटिव क्या है डिजिटल इंडिया पोर्टल का, द मेन मोटिव ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल इज़ टू एम्पावर द यूथ विथ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग द कंट्री ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा मोटिव क्या है इसका, डिजिटल इंडिया का, कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो जनरेशन है, वो एम्पावरमेंट उसको मिले और वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा उसको गो थ्रू हो, उनको ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ओके, उसके बाद लिखा है, देखिए एग्जांपल्स मैंने डाल दिया है यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विसेज दैट इज़ ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एट्सेट्रा, स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज। नेट बैंकिंग में गूगल पे, पेटीएम हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रोफर्स यूज़ करते हैं, ये सारे कुछ क्या है, डिजिटल इंडिया पोर्टल पे इजीली इसी के थ्रू हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटर, और ये इंटरनेट कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स कंप्यूटर सिस्टम पे, राइट। देन व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन परफॉर्म प्रोसेस, calculation and operations which are based on the instructions provided by user through software and hardware program। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो कि हम यूज़ करते हैं, देते हैं एज एन इनपुट, कंप्यूटर एक मशीन को जो कि प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है, ऑपरेशन करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट
डेटा दैट इज कॉल्ड इनपुट एक्सेप्ट करने का एबिलिटी रखता है एंड देन प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस द आउटपुट। क्लियर। नाउ देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि मेनली हम सबको ही जानते हैं, दैट इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ओके, मेनली डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में, हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं, वन इज सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज हार्डवेयर। तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं इस डिफरेंस को। What is software and what is hardware? Software is a set of instructions that tells a computer exactly what to do, where hardware is a physical part of computer that causes processing of data. Okay. Now developed of engineered, ये engineers के through develop किया गया है, software बनाया जाता है through coding, and hardware is manufactured, कैन नॉट एग्जीक्यूटेड, हार्डवेयर के बिना कैन नॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम सॉफ्टवेयर। सेम हार्डवेयर के साथ है, सॉफ्टवेयर के बिना हम हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, हार्डवेयर हमारा परफॉर्मेंस नहीं देगा। हम लोग सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं बट यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन हार्डवेयर को वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड हम इसे टच कर सकते हैं इजीली। नाउ सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में सॉफ्टवेयर डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, HTML, PHP एट्सेट्रा, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर में है। वही हार्डवेयर में 4 टाइप्स के, मेनली 4 टाइप का पार्ट हम यूज़ करेंगे जो कि डिवाइड किया जा सकता है, ग्रुप्स में बांट दिया गया हार्डवेयर को, दैट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनल कंपोनेंट्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क, रोम, रैम एट्सेट्रा। ओके, तो फिर ये फर्स्ट यूनिट का था, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।